जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप सबका हमारे YouTube चैनल लड्डू दीवानी पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सुनेंगे गोलोक धाम कैसा दिखता है उसका पार्ट 2। गर्ग संहिता के गोलोक खंड में गोलोक का अत्यंत सुंदर चित्रण किया गया है। इस खंड की एक कथा के अनुसार जब पृथ्वी दानव, दैत्य व असुर स्वभाव के मनुष्य और दृष्ट राजाओं के दुराचार के भारी भार से दुखी होकर गौ का रूप धारण करके ब्रह्मदेव के पास गई, तब ब्रह्मदेव ने पृथ्वी की समस्या के निवारण के लिए सभी देवताओं सहित वैकुंठ जाने का निर्णय किया। जब वे सब भगवान विष्णु के पास पहुँचे तो उन्होंने उन्हें भगवान कृष्ण के पास चलने का अनुग्रह किया। यह सुनकर कि भगवान विष्णु से बड़ी भी कोई शक्ति है, सभी बहुत आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने तो आज तक यही जाना था कि एक ब्रह्मांड है और उसमें त्रिमूर्ति ही परम ब्रह्म भगवान हैं। वे सब ब्रह्मांड के शिरोभाग की ओर चले, जिसका वामन के बाएं पैर के अंगूठे से भेदन हो गया था। उसमें ब्रह्म द्रव्य भरा हुआ था। वे सभी जलयान से उससे बाहर निकले। बाहर निकलने पर उन्होंने देखा कि ब्रह्मांड कलिंग बिंब तुम्बे की भांति प्रतीत हो रहा है और इंद्रायण फल के जैसे अनेक ब्रह्मांड इधर उधर लुढ़क रहे हैं। वे जब करोड़ों योजन ऊपर की ओर उठे तो उन्होंने वहां अत्यंत सुंदर 8 नगर देखे और विरजा नदी का सुंदर तट भी देखा। वहीं ऊपर उन्हें करोड़ों सूर्यों की ज्योति का पुंज दिखाई पड़ा, जिससे देवताओं की आंखें चौंधिया गई। देवताओं ने उस ज्योतिर्पुंज की भगवान विष्णु के कहने पर प्रार्थना की, जिससे वह ज्योतिर्पुंज परम शांति में धाम प्रतीत होने लगा। उसमें प्रवेश करने पर उन्हें सर्वप्रथम 1000 मुख वाले शेषनाग के दर्शन हुए। उन सभी ने शेषनाग को प्रणाम किया और आगे धाम में प्रवेश किया। उन सब ने देखा कि वह स्थान अपने अंदर असीम सुख, शांति व समृद्धि अपने अंदर समेटे था। उन्हें उस धाम का कहीं अंत ही नहीं दिखता था। समय से परे, माया से परे, तीनों गुणों से परे, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार और समस्त 16 विकारों से भी परे उस सनातन गोलोक धाम के दर्शन करके सभी देवता आनंदित हो गए। उन्होंने ऐसा अलौकिक और अद्भुत धाम पहले कभी भी नहीं देखा था। धाम के मुख्य द्वार पर कामदेव के समान मनोहर रूप, लावण्य, शलिनी श्याम सुंदर विग्रह श्री कृष्ण पार्षदा द्वारपाल का काम करती थी। देवताओं ने अपना परिचय देकर उन्हें अंदर जाने की अनुमति मांगने का निवेदन किया। उन सखियों ने अंदर जाकर देवताओं के आने की बात कही तो अंदर से एक सखी, जिसका नाम शतचंद्रानना था, हाथ में बेंत की छड़ी लिए आई और देवताओं से बोली कि आप सभी किस ब्रह्मांड के निवासी हैं, तभी वो भगवान श्री कृष्ण को सूचित करेंगी। यह देखकर सभी एक दूसरे का मुख ताकने लगे और पूछा कि क्या और भी ब्रह्मांड हैं? शतचंद्रानना बोली कि क्या उन्हें नहीं पता कि विरजा नदी में असंख्य ब्रह्मांड तैर रहे हैं और वो तो ऐसे बोल रहे हैं कि उन्हें अपने ब्रह्मांड के अलावा किसी दूसरे ब्रह्मांड का पता ही नहीं। ठीक गुल्लर के फल में रहने वाले कीड़े की तरह, जैसे उन्हें अपने फल के अलावा किसी दूसरे का पता ही नहीं होता। तब भगवान विष्णु ने कहा कि वे उस ब्रह्मांड से हैं जिसमें वामन के पग के अंगूठे से भेदन हो गया है और जिसमें भगवान का कृष्ण गर्भ सनातन अवतार हुआ है। तब चंद्रानना अंदर गई और उन्हें अंदर बुला लिया। वहां उन्हें गोवर्धन के दर्शन हुए, जहां गोपियों द्वारा बसंत के उत्सव की तैयारियां चल रही थी। कल्प वृक्ष व कल्पलताओं से सुशोभित रासमंडल अलंकृत हो रहा था। श्याम वर्ण यमुना नदी चारों ओर अपनी आभा बिखेर रही थी।
विभिन्न पक्षियों का कलरव, भ्रमरों का भ्रमर गीत, वातावरण में फैला सौंदर्य, मंद मंद बहती शीतल वायु उन सबका मन मोह रही थी। 32 वनों से घिरा निज निकुंज चार दीवारी व खाइयों से अत्यंत सुंदर लग रहा था। आंगन का भाग लाल रंग वाले वटों से अलंकृत था। 7 प्रकार की मणियों से बनी दीवारें तथा आंगन का फर्श शोभा पा रहा था। करोड़ों चंद्रमाओं के मंडल की छवि जैसे चंदोवे चमक रहे थे। दिव्य पताकाएं, खिले हुए फूल, मत मयूर और कोयल का कलरव चारों दिशाओं को आनंदित कर रहा था। ये सब देख देवता आश्चर्य और आनंद से भरे जा रहे थे। वहां पर निवास करने वाली गोपियां बाल सूर्य की भांति कांतिमान हैं। वे अरुण पीत कुंडल धारण करने वाली सखियां 100 चंद्रमाओं के समान गौरव वर्ण से उद्भासित होती हैं। सवक्षण गति से चलने वाली वे सुंदरियां दर्पण में अपना मुख निहारती हुई या जलकुंड में अपना श्रृंगार निहारती हुई आंगन में भागी फिरती हैं। उनके गले में हार व बाहों में केयूर शोभा दे रहे हैं। नपुर और चूड़ियों की मधुर झनकार वहां गूंजती रहती हैं। वे गोपांगनाएं मस्तक पर चूड़ामणि धारण करती हैं। उनकी खिलखिलाती हंसी वातावरण को परिशुद्ध कर रही है। उनकी कांति उस स्थान को आनंदित कर रही है। वहां द्वार द्वार पर विभिन्न प्रकार की गायों का दर्शन होता है। वे सभी गायें विभिन्न प्रकार के दिव्य आभूषणों से सज्जित हैं और सफेद पर्वत के समान प्रतीत होती हैं। सबकी सब दूध देने वाली और नई अवस्था की हैं। सभी की पूंछ का रंग पीला है। उनके घंटों व मंजीरों से सब और ध्वनि गुंजायमान होती रहती है। वे सब किंकणी जालों से विभूषित हैं। वे विभिन्न रत्नों से बनी हार और मालाएं पहने हुए हैं। उनके सींगों पर सोना मढ़ा गया है। सभी सुशीला, सुरुचा व सद्गुण होती हैं। ऐसी सुंदर व भव्य गायें वहाँ सब ओर विचर रही हैं। वहाँ पर विभिन्न रंगों की गायें हर ओर दिखाई पड़ती हैं। दूध देने में समुद्र की तुलना करने वाली उन गायों के शरीर पर युवतियों के कर चिन्ह सुशोभित हैं। हिरण के समान छलांग भरने वाले बछड़े भी दिखाई पड़ते हैं। गायों के झुंड में कुछ बैल भी हैं, जिनकी लंबी गर्दन और लंबे सींग हैं। गायों की रक्षा करने वाले ग्वाले, चरवाहे भी वहाँ हैं, जो अपने हाथों में बेंत की छड़ी लिए हुए हैं। वो मनोरम दृश्य देखते ही बनता है। गोलोक पर 1000 दल वाला भव्य व दिव्य कमल सुशोभित है। ऐसा लगता है मानो वह कोई दिव्य ज्योतिर्पुंज है। उसके ऊपर 16 दल का कमल है। वह उसके भी ऊपर एक 8 दल का कमल सुशोभित है। उसके ऊपर चमचमाता हुआ दिव्य सिंहासन है। 3 सीढ़ियों वाला वह सिंहासन अनमोल व अलौकिक दिव्य रत्नों और मणियों से अलंकृत है। उसी पर श्री भगवान कृष्णचंद्र श्री राधिका जी के साथ विराजमान हैं। वे युगल रूप भगवान मोहिनी आदि 8 सखियों व श्रीदामा सहित 8 गोपालकों द्वारा सेवित हैं। उनके ऊपर हंस के समान सफेद रंग के पंखे झले जा रहे हैं और हीरों से जड़ित चंवर डुलाए जा रहे हैं। भगवान की सेवा में ऐसे करोड़ों छत्र प्रस्तुत हैं, जो कोटि चंद्रमाओं के समान उज्जवल हैं। भगवान कृष्ण के वाम भाग में श्री राधिका जी से उनकी बाईं भुजा सुशोभित है। भगवान ने स्वेच्छा से अपने दाएं पैर को टेढ़ा करके रखा है। वे हाथों में बांसुरी धारण किए हैं। उन्होंने अपने मुस्कान भरे मुखमंडल व अपने दिव्य स्वरूप से अनेकों कामदेवों को मोहित कर रखा है। उन श्री हरि की मेघा के समान श्यामल कांति है। भगवान गले में सुंदर वनमाला धारण किए हुए हैं। अति सुंदर मुस्कान मन को मोहित कर रही है। श्री वत्स का चिन्ह, बहुमूल्य रत्नों से बने हुए क्रीट, कुंडल, बाजूबंद और हार यथास्थान भगवान की शोभा बढ़ा रहे हैं।
वहां पहुंचकर सभी देवताओं ने उनके इस प्रकार दर्शन किए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय कुंज बिहारी श्री हरिदास।